नहीं पतना चाहती। तुम झगड़ा क्यों करवाते हो हमारी? मुझे रोना तो आ रहा था काफी, चिल्लाते रहते थे। नहीं तो अपनी सास के लिए ना पतली रोटी बनानी है आज, ठीक है? खीरा काटना और खीरा खाने के लायक बनाना। हिम्मत है तो उठा के बताओ। तुम्हारे मन में तो एकदम से खुशी छा गई होगी। हाँ, क्या मुझे नहीं पसंद। नहीं पसंद? माँ अभी बाजार जा रही थी, बाजार से सीधा घर पे अभी पहुंची है ना, तो अभी ब्लॉग जैसे ही शुरू किया तो माँ ने निकाले मैगी के पैकेट। अच्छा, हाँ। और बिपना को आगे एकदम से गुस्सा। किस बात का गुस्सा? कि ये मैगी मुझे पसंद नहीं है। कम से कम माँ लेके तो आई है, ये भी तो देखो। तुम्हें मना थोड़ी ना कर रही हूँ। हद है यार। पता नहीं तुम झगड़ा क्यों करवाते हो हमारी? अरे झगड़ा कहाँ करवा रहा हूँ मैं, तो ये कह रहा हूँ कि एक तो सास कुछ करे भी तो बहू को कुछ भी पसंद नहीं आते। अरे ये क्या है? चाउमीन तुम्हारे लिए। तेरे दिमाग तो सही, तेरे दिमाग का क्या तेरे क्या को लाने चाहिए कचर पचर और खुद जरा लो मैं कभी कभार लेके आना तो मैगी भी लिया ही, यू भी लिया ही। वो तो हम भी खौला। हम को फिर बात हुई, हम भी खोला। पापा यहाँ पर पूरा अपना कमान संभाल लिए। पापा का काम होता है हमेशा खीरा काटना और खीरा खाने के लायक बनाना। तो अभी खेतों में जाके खीरा लेके आया। धूप भी बड़ी तेज लग गई, क्योंकि सुबह से ही ना मैं गाड़ी साफ करने के लिए जा रखा था। गाड़ी थोड़ा सा क्लीन करी अंदर से, और क्लीन करने के बाद में अब यहाँ पर खाना खाने की भी तैयारी हो रही है। खाना खाने से पहले पहले अगर खीरा मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। क्यों? गोल काट लो, गोल गोल पीसेस कर दो, वो भी अच्छा है। ते तो सर दर्द हो जाना तुरंत। हाँ, थोड़ा मोटा मोटा पीस काटो ना। क्या छोटा छोटा पीस कटना चाह? ओए मुझे कांसे की थाली। हाँ सही बात है, तो मैं कांसे की थाली में खाता हूँ खाना। मेरा कटोरा भी निकालो, गिलास भी और चम्मच भी कांसे के सब, समझे? कटोरा 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 ही तो है, कटोरा ही तो कहते हैं, और क्या कहते हैं? कॉली बोलते सो, कॉली। कटोरी, कटोरा नहीं बोलते। दे भाई दे। तुम्हारा पति भीख ही मांग रहा है अभी जिस तरीके से हालात चल रहे हैं तुम्हारे पति के। जरा एक बड़ा वाला पीस दे दो मुझे। आप ही पीस। हाँ, ये देखो क्या जबरदस्त मजेदार हो रखा है ना, बिल्कुल। और इसको खाने का जो फील है भाई दोस्तों, मजेदार। ककड़ी छोटी हो हरी हो तो स्वाद ही कुछ और होता है, बड़ी हो जाए तो स्वाद बदल जाता है, और पीली हो जाए तो उसका फिर खट्टापन आ जाता है उसमें। तो अब बिना देरी के ऐसा करते हैं, सबसे पहले खाना खाते हैं। थाली तो कितनी भी अच्छी कर लो, 4 थालियाँ 4 कटोरे, वो 3 कटोरे 3 गिलास 3 चम्मच कांसे के हैं, लेकिन एक ही थाली निकाल रखी है यार। बनेगा तो इसी में, कुछ भी हो जाए। ये तो हमारा पुश्तैनी ही है पूरा का पूरा। क्यों? शाम के समय पर घूमने के लिए आ रखे हैं, और मौसम देखो, मौसम इतना प्यारा ज़बरदस्त बन रखा है। साथ में केशु देखो वहाँ पर भटकते आत्माओं की तरह भटकता रहता है। तुझे नहीं पता हम आगे आ गए, चल आगे है, पीछे पीछे रहता है। हम उस साइड में गए थे ना, उस वाले रोड साइड में, वहाँ पे ना बाघ का निशान था खरोचा हुआ ना, तो हम फिर इस साइड में आ गए। चल केशु भाग, भाग केशु भाग, भाग केशु भाग। भाग बोल रही हूँ, बाघ नहीं बोल रही, उल्टा मत सुनना। ये देखो इस साइड में, बस यार बारिश नहीं होना चाहिए। आज के दिन पर बारिश देखने को तो नहीं मिला। आई होप कि रात के टाइम पर भी देखने को ना मिले, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। और अपने स्वामी देव जी को ना बिल्कुल चिंता फिक्र नहीं है। बस फ़ोन 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 फ़ोन, रील रील रील, फ़ोन फ़ोन फ़ोन, बस। और ठीक सामने में देख सकते हैं जितने भी पत्थर है ना, बरसातों की वजह से सारे के सारे पत्थर ऊपर से ही नीचे गिरे हुए, ये जितने भी है, ये देखो। और यहाँ पर छोटा सा रोड भी टूट गया ऊपर से। गिरा? क्यों नहीं गिरा? हाँ, फेंकू, एक नंबर फेंकू इंसान। ये देखो ये पूरा रोड टूट गया था। हाँ बम से, हाँ रोड टूट गई। हिम्मत है तो अभी हिला के दिखाओ इस पत्थर को, उठा के बता। नहीं, कैमरा ऑन ही रहेगा। नो, कैमरा ऑन, ऑन कैमरा। हिम्मत है तो उठा के बताओ। जियो रे बाहुबली धूम ताड़ा।
यार आज भर तो नहीं है ना मेरा, आ, इसलिए ताकत नहीं है बोल। रहने दो यार, जिस दिन व्रत होता है तुम तो एक दूध का गिलास भी गर्म करके नहीं पी सकते, बाकी तो छोड़ो। चलो अगर तुम्हारे पास इतनी शक्ति है तो ये वाला पत्थर ही ला के दिखाओ। ये भी रखा दादा ने था। आ, मेरे दादा ने उठा के रखा था। कौन से दादा? मेरे दादा अपने तो चले गए, उन्होंने ये कब कब? उन्होंने रखा था 2011 में। हाँ, ये परदाता ने तो नहीं किया था ये चट्टाने खड़ी? नहीं नहीं नहीं, हाँ, यहाँ से पहले एक नहर होते जाती थी। अच्छा। नहर पता कौन सी? एक गदेरे से आती थी पानी की नहर, इधर वाले खेत जहाँ रोड से खत्म नहीं होते खेत, बस बस उनको पानी चलाने के लिए, पानी से इतना सींचने नहीं के लिए। फेंकना चाहिए। नहीं नहीं इतना नहीं फेंकना चाहिए यार। फेंको फेंको, जो यकीन करे पब्लिक और मैं भी साथ में। मैं नहीं करी तो पब्लिक क्या अब करेगी? ये पत्थर ना ऐसे था, ऐसे हाँ। ये बीच में आ रहा था नहर के, ठीक है। हाँ तो दादा लेके आए हथौड़ा। हाँ पहले दादा ने इस धार में, ये धार की कड़ी, पहले यहाँ से फेंका ऐसा हथौड़ा, दुम। टूट गया बोलो। इस पे एक फिर- क्रैक दिख रहा है, वो देखो क्रैक, देखो क्रैक आया बीचों बीच पत्थर पे, ठीक है। तो उसी में टूटा था, ठीक है। लेकिन उसी में ये पागल औरत, बस करो, सही में मजा रुलाओगे क्या अब? ये मत बोलना कि दादा ने दो हाथ से एक हाथ इधर वो किया, एक हाथ उधर, तब फूटा। हाथ से थोड़ी ना किया, ऐसे करके पाँव लगाया। सही बात। उसकी भी जरूरत नहीं है। दादा ने किया वो पूरा। अरे फेंको इंसान, इनसे ज्यादा फेंको कौन हो सकता है? इतना फेंकते, इतना फेंकते, इतना फेंकते। यहाँ से फेंकेंगे ना मैं सीधा मायके जाके पहुंचूंगी, इतना फेंकते। नहीं, ये पहाड़ नहीं थे पहले, पता? ये ऐसे जमीन थी। आ, ये पता है इस किसने करी? तुम्हारे परदादा ने? मेरे पर्दा- दादा के दादा ने। हाँ तो वो बहुत विशाल थे वो, हाँ। हाँ। ये और उनके ये पास कहाँ से लेके आए थे जैसे ये उनके जो पहाड़ है? बलराम जी के पास वो था ना एक हल, हम्म, ठीक है। तो उन्होंने ही खेती करनी थी यहाँ पे, हाँ। जमीन हो नहीं पा रही थी, ओहो, तो ऐसे हो रहा था, नहीं नहीं, है ना। तो खेत बस बनाने के लिए बस उन्होंने क्या किया, मेरे कान पक गए। ऐसे आप लोगों के पहाड़ क्या दोस्तों, किए मेरे डाले। खुद के कान पक गए। चलो खेत हटो भी यहाँ उसी से, टाइम से बने हैं, चुप रहा। सही में मजाक नहीं कर रहा हूँ। बोले जंगल भी। उस दिन मुझे देखा नहीं, जिस दिन मैं और भालू और वो, ओ हाँ, छिच्छी, नहीं ना ना बाबा ना, रहने दो, इनकी ज्यादा जिस दिन फेंकू भालू नहीं का वाला सुनते पटेला दोस्तों। था। तो विपना को आज मैंने अपने दादा के प्रसिद्ध कहानियाँ सुनाई, अपनी भी प्रसिद्ध कहानियाँ सुनाई और रियल लाइफ एग्जाम्पल दिखाया। अभी के समय पर अंधेरा भी हो चुका है और हम लोग पहुँचे घर पे, तो यहाँ पर चल रहा है आग जलाने की तैयारी, और आग भी खतरनाक जलाई जा रही है। इतने छिल्ले अगर तुम एक साथ जलाओगी ना तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और फिर से छिल्ले लाने के लिए जाना पड़ेगा फिर। और ये देखो आग भी कितनी प्यारी जल रही है। आग क्या जल रही है? दरअसल पूरा का पूरा छिल्ले जल रहे हैं। अपने पति की भाई हवाबाजी वाली बातें सुन के ना मेरा तो सर फिर गया था। मन तो कर रहा था ना एक मुक्का मारूं, इतना गुस्सा दिलाते, पता नहीं फालतू के। और पता है क्या बोलते, जो वो पत्थर था मेरे परदादा ने यूं लाश से मार के तोड़ा था। सही में पापा को फेंको पूछो, है। तुम पापा को पूछो दादा की कहानियाँ, समझे? तो आग भी देखो यहाँ पर इतनी मस्त जल चुकी है। मैंने पतली लकड़ियाँ लगा रखी है और अभी लगा रही हूँ मैं यहाँ पर प्रेस कुकर में पोथ्या। पोथा 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 पोथ्या, I हाँ, don't know। पोथ्या गढ़वाली में, पोथा हिंदी में। तो ये फर्स्ट टाइम मैंने अपने पतिदेव से ही सीखा था, मुझे लगाना नहीं आता था। जिस दिन मम्मी पापा दमदेवल गए थे राशन के लिए ना, मुझे कसम से बोले मुझे रोना आ गया था। मैं कहा अब तुम ये बताओ कि तुम्हारे पतिदेव ने जब सारे काम करे हैं, तुम्हें एक एक काम करके बताया कि क्या कैसे होता है, तभी तो तुम्हें पता चला। तब तुम बोलती हो मैं कुछ काम नहीं करता। तुम्हें सिखाया है मैंने, मैं तुम्हारे पति के साथ साथ तुम्हारा गुरु भी हूँ। ओह माय गॉड। और एक शिष्य का फर्ज बनता है कि अपना गुरु दक्षिणा दे। दक्षिणा जहाँ का रहे तुम्हारे उसमें तो जा रहे हैं, समझे? और अभी तक हमें दक्षिणा नहीं मिला। एक एकलव्य था, है ना, जिसने कि अपना अंगूठा दे दिया था तुम अपने क्या गुरु जाके को। मेरा बाजू चाहते हो? तुम कुछ मत किया करो, सिर्फ शाम के टाइम पर अपने इस गुरु के पांव दबा दिया करो, ठीक है? बस। पाँव? हाँ। हट, हट। मैं नहीं दबाता किसी के पाँव को, अरे यार ऐसे मत बोलो। हमेशा दबाती यार, थक जाता है ना इंसान कभी कभी सो के भी। अब तुम ऐसे बेइज्जती करोगी अपने पति के? हाँ वो भी इज्जत के साथ कर रही हो ना, सो के थकते हैं। तो दोस्तों ये हाल है बीवी के, एक बीवी के साथ साथ में एक शिष्य के।
और इस ज़माने में कहते हैं अपना शिष्य बनाओ। कैसे बनाओ शिष्य भाई, कैसे बनाओ तुम्हें शिष्य अपना? मेरे को शिष्य बनाओगे आप? बच्चे बन जाओगे बच्चे, क्योंकि बचपना है मेरे अंदर अभी। वो एक कहावत थी ना कि बोला कहीं बोला इंग्लिश सीखने गया था, इंग्लिश तो सीखा नहीं पर हिंदी सीख के आ गया। वही वाली कहावत है यहाँ पे, सिखा के आ गया, सिखा के आ गया वही। हाँ चलो मैं डब्बा लेके आती हूँ पहले। और आज मैं आपको अपने बाहर आउटर किचन का टूर करवाता हूँ। तो ये यहाँ पर तो खैर आपको सबको पता ही है। और ये जो इतना क्लीन आपको किचन दिख रहा है, लकड़ियाँ वगैरह, मतलब कुछ भी ज़्यादा कूड़ा करकट यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना। तो ये सब पापा ने यहाँ पे साफ़ सफाई करी होती है। ये लकड़ियाँ भी पापा ने ही यहाँ पे सुखाने के लिए रखी होती है, हर चीज़ मतलब ना यहाँ पे तो पापा ही करते हैं इसका। और बहुत जल्द हम इसकी अब एक पनाई बनाएंगे, यानी कि करची बनाएंगे, जो आपको यहाँ पर माल्टे का ही दिख रहा है। पिछली बारी हम लोगों ने एक माल्टा का पेड़ हटाया था अपने चौक से, क्योंकि वो चौक की जो फर्श है ना उसे फाड़ रहा था, तो उस केस में हमें वो पेड़ हटाना पड़ा। तो जो उसका तना है उससे हमने 2 पनाई बनाई। तो एक पनाई यहाँ है अभी और एक पनाई बना दी थी। और ये देखो आग भी भाई बुझना शुरू हो गई है। बेपना ये आग तो बुझन लागनी छा। क्या हुआ? इसे बाहर ही रखा करो ना इन सामानों को। नहीं, हाँ गोलू आता है, गोलू। अच्छा गोलू, गौ, गौ भी बोलते हो उसे, पता तुम्हें? गौ नहीं गौ। गौ। हाँ कई जगह पर हिंदी में बोला जाता है, मतलब बड़ी वाली छिपकली जो कि कोमोडो ड्रैगन की प्रजाति की होती है ना, हमारे यहाँ पर उसका होना अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो सांप वगैरह इन सब चीज़ों को खा जाता है। तो इसलिए अच्छा मानते हैं कि ठीक है वो नज़दीक में है तो सांप वगैरह का डर ज़्यादा नहीं होता है, बट उससे कई सारे खतरे भी होते हैं वैसे ना, तो थोड़ा बहुत उससे भी संभल के रहना चाहिए। और ये क्या किया तुमने? तेल की एक बूंद भी नहीं गिरने देनी है। अब बना क्या रही हो आज? आलू चने। हाँ चलो बढ़िया। हाँ तुम्हारा क्या काम हो रहा आज? आज हम हवा खा रहे हैं। हवा खाओगे? आज पापा ने कुछ काम दाम नहीं किया ज़्यादा कुछ, ना बैठे हैं घर पे बढ़िया। तो आज बिल्कुल शांत माहौल भी है ना, कोई चड़क फड़क वगैरह कुछ भी नहीं है, नहीं तो रोज़ शाम के टाइम पे चिल्लाते रहते थे नहीं तो। और माँ करी यहाँ पर अभी खाना बनाने की तैयारी, मतलब खाना बनाना मतलब आटा गूंथने की। तो मैं बोल रहा ना खीरा नहीं खाए, जो दिन में खीरा के खाया वहाँ हो जान दिक्कत हो जान, बोल जाना। आप क्या खाना है? तो सर दर्द को क्या करना है? मेरी माँ को यार सर दर्द की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, मतलब सर दर्द ना गैस बनती है यार, है कुछ नहीं है यार, ऐसे दिमाग में मत लिया करो। ये गैस की सारी जो गैस होती है ना जिसको, उसी को ज़्यादा सर दर्द भी होता है, कभी भी देखो। हैं पतली कटकड़ी, ठीक है पतली और कटकड़ी बन जाला आज। आज मैं बनाऊंगा खाना भाई, आज मैं बनाऊंगा भाई रोटी, खाना नहीं रोटी। क्या तुम हंसने के लिए है ना? क्यों बिपना को होता तो रोटी बना रहा हो। तो क्या दिक्कत है? और क्या बना लेगी। इधर इधर देखो हंसा जा रहा है कि बोलो बिपना के होते हुए मैं रोटी बनाऊंगा। तो भाई तो नहीं क्या काम कर लेता है। मुझे क्या कर बैटरी में कभी देखते हो तुम पानी है? अरे तो बैटरी में पानी डालना कोई काम थोड़ी ना है। ना देखना नहीं। एक बैटरी अगर होती 1000 तो हम काम भी मानते, नहीं तो एक बैटरी में पानी डालना क्या है, 2 मिनट का काम है, बिल्कुल 2 मिनट का काम है भाई। और तुम ऐसा करो कि अपनी सास के लिए ना पतली रोटी बनानी है आज, ठीक है? ठीक है इतना कटकड़ी रोटी, हार्ड रोटी, मतलब जो कट 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 चबाने में थोड़ा सा वैसा लगे, ठीक है ना? अभी के समय पर पूरा का पूरा जब एक घर बना था ना, तो उसी पर डिस्कशन हो रहा है कि ये घर बोला जब बना था, एक्चुअल में जब ये घर बना था ना उस समय पर मैं रहा हूँगा लगभग 6-6.5 साल का, ठीक है, जब ये बना था। और ये मुझे एक एक चीज़ पूछ रहे हैं यार, इनको ये चीज़ पता नहीं है कि मुझे हर एक चीज़ याद है। तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, जब ये दरवाजे भी बन रहे थे, खिड़कियाँ बन रही थी, ठीक है, ये सब चीज़ें बन रही थी ना, तो मुझे अच्छे से याद है हर चीज़ है। ये तुमने और दादा ने कर रखे हैं, पता है मुझे। और तुम्हें एक और चीज़ बताऊं, इसकी जो नीचे की चिनाई थी ना, नीचे की चिनाई जब हो रही थी, ठीक है, वो चिनाई करने में चरगाड़ का दादा था अलग से, ठीक है, और उनको इतने बड़े बड़े दूध के गिलास पिलाए जाते थे। अब नहीं पिलाए जाते तो बोलो। 6 साल की एज थी मेरी। अरे
वो तो आपको बोला जाता होगा ना, तभी याद बोला है नहीं आपको। जाता है बच्चे, मुझे पता है। भाई सही में मुझे बोलूं ना, तुम्हें मैं यकीन नहीं है ना, सुनो मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊं। जब माँ और सरिया वगैरह सारते थे ना, मुझे वो भी दिन याद है जब इसके लिए सीमेंट वगैरह ये सब चीज़ें सारी थी ना, तो पूरे गांव का खाना बना था उधर उस वाले घर में। और आपको एक चीज याद है, आप बचपन में बहुत ये घर बन रहा था ना, बहुत मिट्टी यूं 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 खेलते नहीं, थे भाई। मैं और अमित भाई ना आते थे यहाँ पे खेलते थे। एक दिन हमने दादा चिढ़ा दिया ऊपर, उस साइड में चिनाई कर रहे थे। ये पाल मतलब रख दी थी ऊपर वाले एरिया में, नहीं पाल नहीं रखी थी, सॉरी पाल नहीं रखी थी, ऐसे ही था ऊपर, लेकिन मिट्टी का ढेर वहाँ से खड़ा हो रखा था पूरा। और मैंने यार पता नहीं अमित ने क्या किया, अमित रो रहा था, कुछ ऐसे ही हुआ और दादा भागे, वो मुर्च मिट्टी पर एक धौल मिट्टी के लिए है। भीतर से मिट्टी दी। हाँ यही तरफ ना, यही तरफ से, यही तरफ चाओ। और एक चीज़ और बताऊँ तुम्हें, जब ये दीवार आधी चिंदी थी तब ऊपर से पैरा भी पड़ा था, पुस्ता गिर गया था पूरा रास्ते का, ठीक है। अब फिर वो पुस्ता दोबारा रखा, और वो पुस्ता जब तक आधा नहीं चले गया था ना, तब तक दीवार की वहाँ पर मिट्टी थी इकट्ठा, थी ना। और ये सोच रहे हैं कि ऐसी है। अब तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, और स्कूल का जो पहला दिन था ना मेरा, उस दिन गन्ना फूफा भी ले गई थी मुझे, ठीक है, स्कूल में, और वो मुझे छोड़ के सीधा नीचे वाले स्कूल में भाग गई थी। मुझे रोना तो आ रहा था काफ़ी, समझे। और अमित, अरे गन्ना ऊपर वाली स्कूल में पढ़ता था। अरे नहीं, वो चली गई थी नीचे वाली स्कूल में, गन्ना फूफू। गन्ना 5 तक थे इधर पढ़ने। नहीं, वो उस टाइम पे नीचे वाली स्कूल में चली गए थे, क्योंकि उस दिन जिस दिन ले गए ना, उस दिन सेठी गुरुजी भी थे। वही तो कह रहा हूँ। अब तुम्हें और चीज़ें बताऊँ? रहने दो मेरे उस्ताद, आप दोनों के बीच में ना मैं नहीं फंसना चाहती, बस नहीं, और गिनाता हूँ अभी मैं। माफ कर दो, वो कल देख लेंगे। तुमने उठा के लाया था ना, तो कल देखूंगी। तुमने अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, ये जो अंदर वो कुठार है ना, कुठार जिसमें सामान रखा होता है, वो भी जिस दिन बना था ना, वो भी मुझे दिन याद है। हाँ तुम ऐसा वैसा समझ रही हो क्या? हाँ। अबे मुझे हर दिन याद है। और एक चीज़ और बताऊं, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं पक गया। हम जब दूसरी खाना क्लास बनाने में, दो। सुनो सही, मैं जब तीसरी क्लास में था ना, अमित तो उसमें आया था ना फर्स्ट क्लास में, तो उस टाइम पे ये महाराज नौकरी करते थे और स्कूल में आते थे छुट्टी के टाइम पे, ठीक है। और वो वहाँ पे ब्लैक बोर्ड बने हैं ना, पहले वो वैसे नहीं थे, ठीक है। तो हम काफ़ी सारे लड़के बैठते थे, हम 17-18 लड़के बच्चे पढ़ते थे उस स्कूल में, ठीक है। और उस टाइम पे होता था, वो जो टूटा है ना जो कमरा, उसी में बैठा करते थे, ठीक है। नीचे जो दिखाया। हाँ, तो आते थे, और फिर इन्होंने गिनती पूछना, जोड़ घटाने पूछना, गुणा पूछना। गुरुजी तो कुछ पढ़ाते थे नहीं, गुरुजी तो बैठे रहते थे। और फिर इन्होंने कचियाना शुरू करने एक किनारे से, समझे। कचियाना मतलब पीटना। हाँ अब ये भी आते थे ना जब उस टाइम पे। अब सोचो, दूसरी क्लास का, पहली क्लास का, तीसरी क्लास का मुझे याद है, और तुम ऐसे वैसे समझ रही हो, बताओ। ठीक है महाराज, समझे। एक्सेप्टेड। अब बोलो, तुम नहीं आते थे उस टाइम पे स्कूल में? आते थे ना। जाते थे। हाँ, और बड़ा मारते भी थे। स्कूल में तभी तो वो डरते हैं। जिस दिन पापा को गुस्सा आता है ना, बहुत डरते हैं, वो नजदीक ही नहीं आते। अब हम चौथी क्लास में थे, चौथी क्लास में था ना जब मैडम जी आई थी, है ना। चौथी क्लास में था, नहीं चौथी में थे हम। चले गए थे, क्लास चेंज कर दी थी हमने। वो ऐसे ही आए थे, शायद नए सेमेस्टर के उसमें ही आए थे। सिर दर्द है। और हम लोग अभी देखते हैं क्या क्या करेंगे यहाँ पे। इसको हम बनाने की पूरी मतलब योजना बना रहे हैं कि कैसे करके हम बनाएंगे। क्यों आया, क्या एक फ़ोन आना चाहिए? अच्छा, मौसी का फ़ोन आ रहा है।